नीलम की दो जुड़वा बेटियां थीं, एक गोरी और दूसरी काली। नीलम खुद बहुत गोरी थी, इसलिए वो अपनी गोरी बेटी को ज्यादा पसंद करती थी। उसने अपनी गोरी बेटी का नाम रखा आशना। काली बेटी को वो कल्लो कहकर बुलाती थी। नीलम अस्पताल में बेहोशी की हालत में लेटी थी। उसने अभी अभी जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। नर्स ने दोनों बेटियों को नीलम के पति राकेश की गोद में दे दिया। आज कितना शुभ दिन है, हमारे घर में दुर्गा और काली दोनों आई हैं। राकेश दोनों बेटियों को गोद में लेकर नीलम के पास जाता है। नीलम अपनी जुड़वा बेटियों को देखकर खुश हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद जब नीलम को होश आता है। बधाई हो नीलम, तुमने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। क्या? जुड़वा बेटियां? मेरी बच्चियों को मेरे पास लाओ। दोनों बच्चियों को राकेश नीलम को दे देता है, लेकिन नीलम दोनों को देखते ही गुस्से से फट पड़ती है। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ नीलम? एक बेटी गोरी लेकिन दूसरी काली कैसे हो सकती है? इसे मेरे पास से हटाओ। ऐसा कहकर नीलम अपनी काली बेटी को दूर हटा देती है। ये क्या कह रही हो नीलम? ये भी तुम्हारी बेटी है। ये मुझ पर गई है इसलिए काली है। राकेश का रंग काला था, इसलिए उनकी एक बेटी का रंग नीलम की तरह गोरा और दूसरी बेटी का रंग राकेश की तरह काला था। नीलम अपनी गोरी बेटी को सीने से चिपकाई थी। उसे अपना दूध पिला रही थी, जबकि काली बेटी को राकेश संभाल रहा था। इसे भी दूध पिला दो नीलम, ये भूख से रो रही है। इसके लिए बोतल वाला दूध मंगा दो। मैं इस कल्लो को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नीलम? तुम इसे अपना दूध नहीं पिलाओगी तो ये कमजोर हो जाएगी। क्या काला होना इतना बड़ा अभिशाप है कि एक बच्चे को उसकी माँ का प्यार ही ना मिले? लो इसे अपना दूध पिलाओ। राकेश के कहने पर नीलम बच्ची को अपना दूध पिलाती तो है, लेकिन वो उसे भरपेट दूध नहीं पिलाती, जबकि वो अपनी गोरी बेटी आशना को भरपेट दूध पिलाती। पेट न भर पाने के कारण कल्लो खूब जोर जोर से रोती रही। वहीं आशना का पेट भर जाने के बाद भी वो जोर जोर से रोती। जुड़वा होने के कारण जो तकलीफ कल्लो को होती, वही तकलीफ आशना को भी होती। समय के साथ दोनों जुड़वा बहनें बड़ी होने लगीं, लेकिन नीलम का अपनी जुड़वा बेटियों के साथ काले गोरे का भेदभाव बढ़ता चला गया। माँ, मुझे भी पनीर की सब्जी दो ना। आशना को तुमने पनीर की सब्जी दी है। तुझे खाना मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। आशना का मुकाबला मत कर। वो गोरी है इसलिए उसे पनीर की सब्जी दी है। तू करेले की सब्जी खा, कल की बची हुई है। कल्लू चुपचाप करेले की सब्जी के साथ रोटी खा रही थी। नीलम रसोई में रोटियां बनाने के लिए चली जाती है। कल्लो, तू करेले की सब्जी मुझे दे दे। तू पनीर की सब्जी खा ले। नहीं, माँ देखेगी तो मुझे बहुत डांटेगी। हम माँ के आने से पहले खाना खा लेंगे। तुझे तो पता ही है कि तेरा पेट नहीं भरा तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन करेले तो तुझे भी नहीं पसंद। हम दोनों सब्जियां आधी आधी बांट लेते हैं। दोनों बहनें आधी आधी सब्जी बांट लेती हैं और एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। एक दिन राकेश दोनों जुड़वा बहनों का नाम स्कूल में लिखवाने के लिए उन्हें स्कूल लेकर जाता है। एडमिशन के वक्त जब दोनों का नाम लिखवाने की बारी आती है। दोनों बच्चियों का नाम क्या है? जी, इसका नाम आशना है और इसका नाम। राकेश ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आशना ने बीच में ही बोल दिया, इसका नाम कोयल है। कोयल? कल्लू का एडमिशन कोयल के नाम से हो जाता है स्कूल से बाहर आने के बाद। आशना बेटी, तूने कल्लो का नाम कोयल रख दिया, ये बहुत अच्छा किया। पापा, मुझे कल्लू का नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैंने इसका नाम कोयल रख दिया। तूने बिल्कुल ठीक किया बेटी। काले गोरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं तेरी माँ क्यों फर्क करती है। माँ की गलती नहीं है बाबा, मैं हुई इतनी काली, मुझसे कौन प्यार करेगा? कोयल बेटी, मैं तुम दोनों को समान रूप से प्यार करता हूँ। मेरे लिए काले गोरे में कोई भेद नहीं है। तीनों घर आ जाते हैं और नीलम को बताते हैं कि आज से कल्लो का नाम कोयल है। नाम बदलने से क्या होगा, रहेगी तो काली ही। दोनों जुड़वा बहनें स्कूल जाने लगी। यहां भी नीलम भेदभाव करने से नहीं चूकी। वो गोरी बेटी को लंच देती, लेकिन काली बेटी को लंच नहीं देती। स्कूल में लंच का वक्त होते ही आशना अपना लंच लेकर कोयल के पास आ जाती। चल कोयल, लंच करते हैं। लेकिन ये तो माँ ने तुझे दिया है। तो क्या हुआ, हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। एक पराठा तू खा ले, एक पराठा मैं खाऊंगी। दोनों बहनें मिलकर लंच करती। नीलम इन सब बातों से अनजान थी। एक दिन जब दोनों जुड़वा बहनें स्कूल से घर आईं, माँ, कल हमारा बर्थडे है। स्कूल में जिस बच्चे का बर्थडे होता है वो सभी बच्चों को चॉकलेट बांटता है। ठीक है आशना बेटी, तू जो कहेगी मैं तुझे वही चॉकलेट दिलाऊंगी। माँ, मुझे भी चॉकलेट नहीं दिलाओगी? मैं भी अपने दोस्तों को चॉकलेट बांटूंगी। तेरे लिए टॉफियां ले आऊंगी, वही बांट देना। नीलम आशना को लेकर बाजार जाती है। वो उसे ढेरों चॉकलेट दिलाती है और कोयल के लिए सस्ती वाली टॉफियां ले आती है। कोयल, ये टॉफियां अपने दोस्तों को बांट देना। कोयल सस्ती टॉफियां देखकर उदास हो जाती है, लेकिन आशना उसे अपना चॉकलेट देती है। कोयल,
ये चॉकलेट तू ले ले, अपने दोस्तों को बांट देना। माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? अगर मैं काली हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोयल तू चिंता मत कर, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। माँ तुझे भी इतना ही प्यार करेगी। लेकिन कोयल को इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि नीलम उसे आशना की तरह प्यार करेगी। समय बीतता जाता है। दोनों बहनें स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में आ गई थी। नीलम के लाड प्यार में आशना बदतमीज हो गई थी। वो नीलम की कोई बात नहीं मानती, लेकिन नीलम को इस बात का एहसास ही नहीं था कि आशना बिगड़ती जा रही है। वो उसकी बदतमीजियों को हंसकर टाल देती। एक दिन, आशना बेटी, ये तुम कैसे कपड़े पहनकर कॉलेज जा रही हो? कोयल को देखो, उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। बाबा ये आजकल का फैशन है, कोयल को क्या पता फैशन के बारे में? उस पर ऐसे कपड़े अच्छे भी नहीं लगेंगे। ये तो कैसी बातें कर रही है आशना बेटी? कोयल तेरी जुड़वा बहन है। जुड़वा है तो क्या हुआ, मैं उसकी तरह गवार नहीं बन सकती। क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बेटी को? वो ठीक ही तो कह रही है। मेरी बेटी गोरी चिट्ठी है, उस पर ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। काली कोयल पर ऐसे कपड़े कहाँ जचेंगे? नीलम, तुम्हारा ये काले गोरे का भेदभाव एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुम तो बस मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हो। देखना एक दिन आशना ही हमारा नाम रोशन करेगी। आशना घर से तो छोटे कपड़े पहनकर निकलती है, लेकिन बाहर जाकर वो कपड़े बदल लेती है। दोनों जुड़वा बहनें कॉलेज चली जाती हैं। कैसी रही मेरी एक्टिंग? एकदम रियल, माँ को बिल्कुल शक नहीं हुआ। इसी तरह आशना घर में गलतियों पर गलतियां करती और नीलम उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहती। कोयल घर के काम में नीलम का हाथ बटाती तो आशना सोफे पर बैठकर फोन चलाती। आशना, तुम्हारी बहन घर के काम में माँ का हाथ बटाती है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? मेरी बेटी काम क्यों करेगी? उसके हाथ खराब हो जाएंगे। कोयल के हाथ नहीं खराब होंगे क्या? कोयल के हाथ काले हैं, खराब हो भी गए तो क्या पता लगेगा। एक दिन दोनों जुड़वा बहनों की शादी होगी। कोयल ससुराल में काम करेगी और आशना काम नहीं करेगी तो शिकायतें सुननी पड़ेंगी। मेरी बेटी काम नहीं करेगी, ना यहाँ ना ससुराल में। कुछ वक्त बीतने के बाद दोनों जुड़वा बहनों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। आशना के बाबा, हमारी आशना शादी के लायक हो गई है, इसलिए उसके लिए लड़का देखना होगा। शादी के लायक तो हमारी दोनों बेटियां हो गई हैं। हाँ, लेकिन आशना के लिए राजकुमार जैसा पैसे वाला लड़का देखना। कोयल का क्या है, उसकी शादी तो कहीं भी कर देंगे। वैसे भी उसे कोई राजकुमार तो मिलने से रहा। राकेश दोनों जुड़वा बहनों के लिए लड़का देखने लगता है। एक दिन, नीलम, हमारी दोनों जुड़वा बेटियों को देखने के लिए कल लड़के वाले आ रहे हैं, तुम उनसे कह देना तैयार रहें। ठीक है। नीलम दोनों जुड़वा बहनों से कह देती है कि वो तैयार हो जाए। वो उसी दिन बाजार जाकर आशना के लिए नए कपड़े और मेकअप का सामान लेकर आती है। उसके बाद वो उसे पैसे देती है। आशना बेटी, ये पैसे ले और ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल करवा ले। कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के वाले तो कोयल को भी देखने आ रहे हैं। तुमने उसे फेशियल करवाने के लिए पैसे क्यों नहीं दिए? ना तुम उसके लिए नए कपड़े और मेकअप का सामान लाई। कोयल के लिए ये सब करना पैसे बर्बाद करने जैसा है। वो चाहे जितना भी फेशियल करवा ले, रहेगी तो काली ही। आशना मन ही मन सोचती है, माँ को बदलना ही होगा। दूसरे दिन दोनों जुड़वा बहनों को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। नीलम, जाओ, जाकर आशना और कोयल को बुला लाओ। अभी बुलाती हूँ। नीलम कोयल के कमरे में जाती है तो कोयल तैयार होकर बैठी थी, लेकिन जब वो आशना के कमरे में जाती है तो वो वहां नहीं थी। वो पूरे घर में आशना को ढूंढती है, लेकिन आशना उसे कहीं नहीं मिलती है। नीलम राकेश को बुलाती है। क्या बात है नीलम, तुम घबराई हुई क्यों हो? आशना घर में नहीं है। क्या? राकेश आशना के मोबाइल पर फोन करता है, लेकिन वो बंद था। तुम्हारी गोरी चिट्टी बेटी हमारी नाक कटवाकर घर से भाग गई है। अब मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूंगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आशना ऐसा करेगी। मैंने हमेशा आशना और कोयल के बीच काले गोरे रंगों को लेकर भेदभाव किया, हमेशा कोयल को नीचा दिखाया। अब मैं समझ गई हूं कि रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। तभी आशना सबके सामने आती है। आशना, तू कहाँ चली गई थी? माँ, मैं कहीं नहीं गई थी, ये सब तो हमारा प्लान था, तुम्हें ये बताने के लिए कि काले गोरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। ये बात मुझे समझ आ गई है। नीलम ने आगे बढ़कर कोयल को गले से लगाया। उस दिन के बाद से उसने दोनों जुड़वा बहनों के बीच फर्क करना बंद कर दिया।